साइज 7.4 है बेटा, और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है NC8 = NC2 दिया है, तो NC2 की वैल्यू निकालो। देखो इसमें समझने की बात क्या है, जो प्रॉपर्टी लगेगी वो ये है, अगर एक NCX बराबर है मान लो NCY के, तो ये याद रखो x + y = n के होता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे NC8 = NC2 है, तो इसका मतलब हो गया 8 + 2 = n हो गया, इम्प्लाइज दैट n = 10 हो गया। n का मान 10 आ गया, NC2 का मान निकलवाया है, इसका मतलब हो गया 10C2। अब सूत्र कौन सा लगेगा? NCR वाला। अब सूत्र याद है NCR का, आपका पढ़ा हुआ है ये भी, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये सूत्र पीछे बताया है मैंने, तो वही हो गया। तो फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 2 और 10-2 ऐसे लिख दो, फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 हो गया। यहाँ यहीं पे विस्तार कर लो इसको, 10 × 9 × फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 को लिख लिया 2 1 2 5 10 5 9 45। तो इस प्रकार से NC2 की वैल्यू जो है वो 45 आ गई। अब देखिए ये 2NC3 = NC2 = 12:1, n की वैल्यू निकलवाइए। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2NC3 / NC2 = 12/1। आप लिख दो ऐसे करके। चलो भाई यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लिया कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 3 2n-3 NCR के फार्मूले से इसको खोल दिया, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। अच्छा, अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो अब देखिए जैसे ये 2n है, नीचे 2n-3 है, तो 2n लिखा, 2n-1 एक कम कर दिया, फिर 2n-2 कर दिया, फिर एक और कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल में हो गया अपॉन 3 × फैक्टोरियल 2, और ये हो गया 2n-3 = 12 × फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2। इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ, फैक्टोरियल n है ना, इसको लिख दो n-1 और n-2, इससे ये कैंसिल हो गया। और फैक्टोरियल 2 है ये, तो 3 × फैक्टोरियल 2, तो वही हो गया 3 × 2 × 1। तो चलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सोचना पड़ता है। अब क्या है, n इधर भी लिखा है, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। और बताएं, ये 2n-1 है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो इधर को, तो 2n-1 ये बचा n-1, 2 कॉमन आ गया, अपॉन में लिख लो ये 3 = ये है 12 × n-1 अपॉन में है ये 2। अब n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 12 काट दिए, 6 हो गए, 2 से ये कट जाएंगे, 6 3 हो गए। अब ये बचा 2n-1 = 3 × 9, 2n = 10, n = 5। तो ऐसे करके इस तरह से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। दूसरे का ये पहला है, दूसरे का दूसरा, अपने आप करके देखें। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जीवा किसे कहते हैं, ये वृत्त है, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को जीवा कहते हैं। कितने बिंदु हैं वृत्त पर? 21 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। एक जीवा कब बनेगी? जब 2 बिंदुओं को मिलाओगे। मान लो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया तो एक जीवा बन गई। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया तो ये दूसरी जीवा बन गई, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया तो ये तीसरी जीवा बन गई। मतलब 21 में से मुझे कोई से 2 बिंदु चुनने होते हैं और एक जीवा बन जाती है। तो मैं जितने बिंदु चुन सकता हूँ 21 में से 2 बिंदु कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, ये है मूल बात। तो ये क्या चीज़ होती है? ये संचय होता है। तो इसलिए यहाँ पर अभीष्ट जीवाओं की संख्या जब आप निकालेंगे
तो क्या हो गया, 21 बिंदु कुल हैं और उसमें से 2 बिंदु कितने कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, 2 बिंदु करके 21 में से ये जीवाएँ बन जाएंगी उतनी। तो फैक्टोरियल 21 बटे फैक्टोरियल 2, 21 में से 2 गए 19 हो गए फैक्टोरियल, 21 गुणा 20 और गुणा फैक्टोरियल 19 और बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल का 19 हो गया। इससे कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा और 0 तो है ही है, 21 ये हो गया, तो 210 जीवाएँ बन जाएंगी। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। अब देखो, सबसे पहले कुल लड़कों की संख्या है 5, 5 में से 3 लड़के चुनने हैं, तो 5 में से अब यहाँ पे क्रम क्या होगा, किस तरह से मतलब नहीं है, कुल मिलाकर चयन की बात आती है। जब चयन का संबंध है सीधे सीधे तो संचय से है, तो 5 में से 3 लड़कों को चुनने के प्रकार तो क्या हो गया 5C3 और 4 लड़कियां हैं, इनमें से 3 लड़कियों का चयन करना है, तो ये 4 में से 3 लड़कियों को चयन कितने प्रकार से कर सकते हो 4C3 NCR वाला वही। अब दोनों काम करने हैं तो गणना का जो नियम है, गुणन का नियम, वो लगा देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे, तो ये कुल तरीके आ जाएगी टीमें बनाने के कुल तरीके। तो यहाँ पर सॉल्व कर दो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 चौक 40, तो कुल मिला के 40 तरह से टीम बन सकती है। हाँ देखिए भैया, तो 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। 6 गेंदें लाल रंग की हैं, इसमें से मुझे 3 गेंदें चुननी हैं, तो 6 लाल गेंदों में से 3 गेंदें चुनने के प्रकार क्या हो जाएगा 6C3। 5 हैं सफ़ेद रंग की गेंदें, इनमें से 3 गेंदों को चुनने के प्रकार क्या हो जाएंगे 5C3 और 5 नीले रंग की गेंदें हैं, इनमें से 3 गेंदों को चुनने के प्रकार, तो ये भी 5C3 हो जाएगा। अब ये तीनों काम होने हैं, अब वही है ना आधारभूत नियम, गणना का आधारभूत नियम, दोनों की गुणा कर दो, तीनों की गुणा कर दी तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 6 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 3 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 1 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 1, 3 दूनी 6, इनसे गुणा कर दो, ये 2 दूनी 4 ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया, तो 5 चौक 20 ये हो गया, 5 दूनी 10 ये आ गया, 5 दूनी 10 ये, तो 2000 तरीके हैं गेंदों के चुनने के कुल मिलाकर। 52 पत्तों की ये गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्य था, मतलब एग्जैक्ट एक इक्का है। अब आप जानते हो कुल पत्ते 52 हैं, तो कुल 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, बाकी 48 पत्ते और हो गए, इक्के 4 होते हैं। अब कुल तो वैसे 5 पत्तों का चयन करना है, लेकिन उनमें हर 5 में एक इक्का जरूर हो, इसका मतलब उन 4 में से एक इक्का हो, तो 4 इक्कों में से एक इक्के को चयनित करने के प्रकार 4C1। अब बचे शेष पत्ते कितने, 4 पत्ते तो इक्के हो गए, 48 पत्ते, 48 में से कितने चुनने होंगे, 48 में से चुनने होंगे 4, 48C4 हो गया। अब दोनों को चुनने के प्रकार तो गुणा कर दो दोनों की, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन इसकी कर लें आप तो आंसर आ जाएगा। 7वां प्रश्न, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। अब भाई 17 में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, और जो 11 रखना है, इनका जो प्लेइंग 11 है उसमें ने 4 बॉलर खिलाने हैं, तो इसका मतलब जो 5 बॉलर हैं, जो 17 में हैं 5 बॉलर, उनमें से इन्हें 4 बॉलर्स का चयन करना पड़ेगा। तो 5
खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं ना, उनमें से 4 गेंदबाज हैं, तो इसका चयन करने का प्रकार हो गया 5C4। अब 17 में से ये 5 हटा दिए गए क्योंकि ये तो बॉलर थे, तो चयन हो गया। अब बचे कितने खिलाड़ी? 12। 17 में से 5 गए, 12 बचे। अब इनमें चयनित कितने होने हैं? तो प्लेइंग 11 थी, 11 में से 4 हटा दिए, कितने बचे? 7। तो इसका मतलब इन 12 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी चयनित होने हैं। देखो 7 और 4 11 हो गए और 12 और 5 17। अब दोनों काम होने हैं, इसलिए गुणा नियम से ये गुणा कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। अब बहुत स्पष्ट है कि 5 काली गेंदें हैं, 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदें चुननी हैं, तो 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंदें चुनने के प्रकार, तो 5C2 हो गया। 6 लाल गेंद हैं और इसमें से 3 लाल गेंदों को चुनना है, तो 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदों को चुनने के प्रकार क्या हो जाएगा? 6C3। और ये दोनों काम होने हैं, तो इसका मतलब गुणा नियम से दोनों की गुणा कर दो, अब इस संख्या आ जाएगी। देखिए प्रश्न संख्या 9 अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। 9 सब्जेक्ट हैं ऐसे मान लो, और उसे 5 कुल लेने हैं बच्चे को। आप मान लो कुल सब्जेक्ट 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5, इनमें से विद्यार्थी को कोई से 5 लेने हैं। अब ये 2 जो है, मान लो हिंदी और इंग्लिश, ये अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ थे ये वाले 2, ये 2 कम हो गए। कितने रह गए? अब तुम्हें कितने में से चयनित करना है? 7 में से, क्योंकि अब 9 में से नहीं चुनना, 2 तो इधर फिक्स हैं ही हैं। और ऐसे ही कितने चुनने हैं? तो 5 थोड़ी चुनने हैं वास्तव में, ये 3 चुनने हैं। यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, 2 तो कंपलसरी हैं ही हैं। तो वैसे देख रहे में लग रहा है कि 9 में से 5 अगर ये लिखा होता सीधे सीधे कि 9 पाठ्यक्रम हैं, 9 सब्जेक्ट हैं, और उनमें से 5 का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, सिर्फ इतना होता तो हमारा बनता 9C5। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, तो वो तो 2 लेगा ही लेगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हम अब जो जितनों में से लेने हैं वहाँ 9 नहीं रहे, वहाँ हो गए 7, और जितने चयनित होने वाले वो 5 हमें नहीं चुनने, कितने चुनने हैं? 3। तो ये सही चीज़ आएगी, इसका उत्तर इसे सॉल्व कर लिया जाएगा 7C3। ये प्रकार आ जाएंगे, अभीष्ट प्रकार, जबकि 9 में से 5 पाठ्यक्रमों को चुनने के प्रकार, जबकि 2 सब्जेक्ट या 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, तो कुल संख्या ही आ जाएगी 7C3।